काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि सऊदी में बार्बर शॉप कैसा है या उसका बिज़नेस वगैरह कैसा है और उस पर ख़र्चा कितना है और काम कैसा है। तो आज मैं भी बार्बर शॉप पे आया था, मेरा दोस्त है नदीम भाई, उसके पास आया था और मैंने बाल भी बनवाए, बालों को कलर भी करवाया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि अगर आपको बार्बर शॉप खोलना है, जिसको सैलून कहते हैं, अगर आपको सैलून खोलना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है और कफ़ील जो है वो पैसे कितने लेते हैं, तो उसके बारे में आज नदीम भाई से गपशप करेंगे, वो भी हमें बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका ख़र्चा क्या है। और अगर आप ठेके पे लेना चाहते हैं तो ठेके पे कितना ख़र्चा होता है, वैसे आप अपना ख़र्चा करोगे तो कितना ख़र्चा होगा, तो आज सारा इस वीडियो में बताएंगे आपको। ऐसे होती है पूरी ये बार्बर शॉप और यहाँ पे ये 2 कुर्सियाँ लगी हुई है, उसके साथ में ये यहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं और हमारे साथ में ये है नदीम भाई। नदीम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, ऐसा सेटअप ये जो आपने सैलून में किया हुआ है, ये तकरीबन कितना खर्चा इसका हो जाता है? इसका भाई हो जाएगा सऊदी अरब के हिसाब के साथ 50,000 रियाल। 50,000 रियाल। रियाल। तो अगर ऐसा कोई बंदा कोई ख़र्चा करे, वो सऊदी करे, तो उस ठेके पे कितने में देता है? अगर ठेके पे बंदा ले ऐसा सेटअप, सारा सऊदी खर्चा करे, तो कितने लेते हैं पैसे? वो होता है काम के साथ, अच्छा जगह की जांच पड़ताल हो, काम की लिहाज, अच्छा, उस मार्केट के साथ जो है ना, काम के रेट के साथ जो है ना, यानी इलाके के हिसाब से, जहाँ पे काम ज़्यादा है कहीं पे कम है, हाँ, उसके हिसाब से यानी उसका रेट देते हैं। देते हैं। अच्छा, अभी जो ये जो आपका सेटअप बना हुआ है, इसमें आप कितना दे रहे हैं? इसका हम 1000 रियाल दे रहे हैं भाई। कफील को 1000 दुकान का किराया। 1000 रियाल दुकान का किराया। हाँ। और कफील को? कफील को 1000 दे रहा है। कफील को 1000 रियाल। हाँ। तो यानी ये 2000 रियाल महीना हो गया। हाँ, बाकी सब खर्चा हमारा ही है। बाकी एकामा वगैरह भी आपका है सब कुछ। और इसका लाइसेंस वगैरह, ये तामीन, सारा कुछ? वो कफील मसूल है। अच्छा, तो इसका जो रुख्सा वगैरह, जैसे ये रुख्सा बना होता है, सब कुछ कफील मसूल है। ये जो लाइसेंस होता है, देखो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये लाइसेंस होता है, उसके साथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जिसको अरबी में शहादा कहते हैं। ये जो सैलून पे काम कर रहा है, ये शहादा बना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और ये लाइसेंस से ये रिन्यू करवाना पड़ता है, ये अप्रूवल लेना पड़ता है बलदिया से, वो लेना पड़ता है। तो ये सारा सिस्टम होता है यहाँ पे। और ऐसे ही सैलून बनते हैं। इसका तकरीबन 40-50 हज़ार रियाल, क्योंकि दुकान का एडवांस देना पड़ता है और ये सारा सेटअप करवाना पड़ता है। ये एसी, ये कैमरे ऊपर ये कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये सारा सिस्टम है। ये नदीम भाई तकरीबन 2000 रियाल इसके कफील को दे रहा है और बाकी जो बच रहा है इसका फिर अपनी दिहाड़ी होती है। तो नदीम भाई, यानी 1500-2000 महीने में बंदा बचा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 1500, 2000, 2500 अगर इलाका अच्छा है। और इलाके का भी मैटर करता है कि कोई जो ना इलाका है जिसमें काम ज़्यादा होता है, कोई किसी में थोड़ा काम कम होता है। तो ये जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा काम कम है। बाकी जो जैसे हरम के साथ में है, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के रेट भी ज़्यादा होता है। अगर ऐसे आप दुकान लोगे तो उसका 60-60, 70-70 हज़ार रियाल भी 1 साल का किराया होता है। तो इसका कम है, इसका 1000 रियाल किराया है, यानी 12,000। जो हरम के साथ में होते हैं उसके किराया ज़्यादा होता है। ये इसका बाहर का व्यू है और ये इतनी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक वगैरह नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा काम होता है। ये पूरा हारा है और उसके साथ में ये दुकानें, ये देखो ऊपर से नाम वगैरह भी लिखा होता है। और ये नीचे ये सारी दुकानें हैं, 4-5 दुकानें हैं। ये मेडिकल स्टोर है, आगे वो ऑफिस है, उसके साथ में वो धोबी की दुकान है। तो ये 3-4 दुकानें भी है यहाँ पे। तो ये बार्बर शॉप है यहाँ पे। तो अगर जो कोई बंदा इसके बारे में सोच रहा है, ये भी काम अच्छा है। अगर आप किसी के पास काम करते हैं तो वो आधे पे भी काम करते हैं। जैसे तकरीबन बालों की कटाई का 10 रियाल लेते हैं, तो वो 5 दुकान वाले का होगा और 5 कारीगर का होता है। ऐसे भी होता है। शेव का 10 रियाल होता है और ये रेट लिस्ट भी लिखी होती है यहाँ पे। ये देखो, ये सारी रेट लिस्ट भी लिखी हुई है। ये सारे 15 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, ये सारी
اس کے ساتھ میں، اور یہ ساری مشینیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے. یہ سارا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے، یہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ میں یہ جتنا بھی یہ سارا سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بلدیہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرو. یہ پانی کا ٹھنڈا کولر یہ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا، اور اس میں ساتھ یہ کچرے کی جو ڈسٹ بن وغیرہ ہوتی ہے، یہ دو، ایک یہاں سے ایک یہاں سے، یہ سارا سسٹم. تب جا کے بلدیہ والے آتے ہیں، یہ چیک بھی کرتے ہیں سارا سسٹم ہر مہینے.